ये सारे स्लोगन और सारी चीज़ें अखबारों के माध्यम से, टीवी के माध्यम से आप तक जाती हैं और वो बताया जाता है कि किस तरह आपको इन नियमों का पालन करना है। हमारा जिला प्रशासन या हमारा प्रदेश शासन जो भी आपके लिए गाइडलाइन देता है वो आपने पूरी करनी है। वो आप शासन प्रशासन आपसे जबरदस्ती नहीं करवाएगा। आज जबरदस्ती करवा दे कि 2000 चलाना, 1000 चलाना, फिर मुश्किल होगी जनता के लिए। तो मेरा सबसे आपसे भाई, हमारे पेड़ जी का भी कहना है और विधायक जी का भी कहना है, सभी यहाँ मंच पर उपस्थित हैं, उनका ये कहना है कि बात मेरे कहने से छूट जाए। उन सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। विकास शर्मा जी पहुँचे हैं, उनका भी धन्यवाद करते हैं। देवभूमि व्यापार मंडल के अध्यक्ष भाई हरीश चरोड़ा, महामंत्री हैं उद्योग व्यापार मंडल के भाई गुरमीत जी, जो कि जिला देवभूमि के अध्यक्ष हैं। अच्छाई की जीत होगी। गाड़ी पर के सामने लाइट चमकती हुई तिरंगा के रूप में बहुत ही सुंदर दृश्य, चारों तरफ लाइटें जलती हुई, मैच लगाते हुए भाई अमित जी, गुरमीत सिंह को हो सकता है कुछ कमियां रह गई पूरी सबके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। अपनी रामला कमेटी की तरफ से मेरी बहनें बेटियाँ ऊपर मंच पे हैं, उनसे भी कहूँगा थोड़ा सा बच्चों को दूरी बनाए रखें आप। जैसा परिस्थिति काल है उसके अनुरूप निर्णय लिया गया है और यहाँ हमें न केवल धार्मिक परंपराओं का पालन करना है, अपुती लोगों का स्वास्थ्य की भी रक्षा करनी है। इसलिए इसे इस बार सांकेतिक रूप से मनाया जा रहा है। ईश्वर चाहेगा अगली बार और बहुत ज़बरदस्त तरीके से पूर्व की भांति मनाया जाएगा और प्रभु श्री राम जी हमेशा हम पर सब जनता पर कृपा करें, ये कहना चाहते हैं। जय श्री राम। वर्णन करें लव कुश राम प्रसन्न, विश्वामित्र महामुनि राय, तिनके संग चले दो भाई। अधर्म के रास्ते हमेशा चलते आए थे। मेरा छोटे होने के नाते उन्हें समझाना फर्ज बनता था। मैं हमेशा समझाता था भैया बुराई को छोड़िए, सत्य की राह पे चलिए, परंतु उन्होंने कभी मेरी मानी नहीं, बल्कि मेरा मजाक उड़ा के मुझे लंका से निकाल दिया। लेकिन लंका से निकालने का उनका भी एक अपना स्वार्थ था जो शायद कोई नहीं जानता। उन्होंने लंका से इसलिए निकाला था कि हमारी तो मृत्यु संभव है, हमारे कुल का एक वंशज वह तो जिंदा रहे, जिस कारण उन्होंने मुझे लंका से निकाला और मैं प्रभु राम की शरणों में आया और उन्होंने असत्य पर सत्य की जीत को हासिल किया। रावण का जो किरदार है वो सभी के सामने जो आया वो एक नकारात्मक आया। कभी भी जैसे एक पिक्चर हम देखते हैं, पिक्चर में एक हीरो होता है, एक विलन होता है, तो विलन के लिए बुराइयां ही बुराइयां दिखाई जाती हैं।
जबकि रावण जी के प्रतिपेक्ष में ऐसा कुछ नहीं था। उनके जीवन में अच्छाइयाँ बहुत ज़्यादा थी, लेकिन ये है कि लोगों के सामने नहीं आती। एक ब्राह्मण के पुत्र थे, चारों वेदों के ज्ञाता, 6 शास्त्रों के ज्ञाता। शिव तांडव स्तोत्र जब प्रभु श्री रुद्र ने, शंकर जी ने उनका हाथ कैलाश के नीचे दबा दिया था, तो वहीं उन्होंने खड़े खड़े ही एक बहुत सुंदर रचना शिव तांडव स्तोत्रम जो रावण द्वारा रचित है उसकी रचना करी, जिससे महादेव प्रसन्न हुआ और उन्हें अपने सबसे बड़े भक्त का पदवी उन्हें प्रदान करी। रावण बहुत ज्ञानी थे, उन्होंने हर समाज के हर तबके के लिए बहुत काम किया। रावण के राज्य में सोचिए सोने की लंका, सोने की लंका का मतलब ये नहीं था कि दीवारें सोने की हैं, सड़कें सोने की, ऐसा नहीं। इतना समृद्ध उसका राज्य था। सोचिए कितना उनकी सोच कितनी परिपक्व होगी उस समय कि उन्होंने अपने सारे साम्राज्य को समृद्ध इतना। आज हमारे देश को एक समय पे सोने की चिड़िया कहा जाता था। ये थोड़ी था कि सोने की दीवारें हैं, सोने की सड़कें हैं, ऐसा नहीं। वैसे ही रावण की सोने की लंका का मतलब बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से, सामाजिक तौर से, व्यावसायिक तौर से इतनी समृद्ध थी लंका रावण के राज्य में जो उन्होंने बनाया। बस ये है कि नकारात्मक उनकी दे दिया गया कि एक जो हरण उन्होंने किया, देखिए था तो वो गलत काम ही। उसके लिए मैं ये नहीं कहता कि उन्होंने किया गलत काम था, शायद उनकी मुक्ति का रास्ता था जो उन्होंने चुना था कि मुझे मुक्त भी होना है, मैं सब कुछ अच्छा कर जाऊंगा तो मैं बुरा कब कहूँगा। तो वो उन्होंने मुक्ति ली। और मैं सही बताऊं तो मैं बहुत दिल में उनके प्रति बहुत ज़्यादा सम्मान है, प्रभु श्री राम के प्रति भी और रावण के प्रति भी। है धाक धरणी से गगन तलक, रचना समस्त मुझी में है। आज्ञाकारी है सूर्य चंद्र सब उदय अस्त मुझी में है। मेरी त्योरी के चढ़ते ही त्रिलोक नाचने लगता है। ग्रह काल सुरेश कुबेर वरुण मेरे घर पानी भरते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम ने असत्य पर सत्य की विजय पाई है और रावण को मार करके लंका दहन किया है। और ये इस बार जो प्रशासन ने अनुमति दी है, आप देख रहे हैं देश में कोरोना चल रहा है, एक महामारी चल रही है। इसको देखते हुए प्रशासन ने हम लोगों को जो अनुमति दी है, बहुत ही सूक्ष्म कार्यक्रम की अनुमति देख रहे हैं। आप देख रहे हैं कि जहाँ 20 से 25 हज़ार लोग गत वर्षों में आते थे, आज मात्र 200 से लेकर 400 लोग गांधी पार्क के अंदर केवल आए हैं। और हम प्रशासन का धन्यवाद करना चाहते हैं कि उन्होंने इस कार्यक्रम को हमें सूक्ष्म रूप में करने की अनुमति दी, क्योंकि एक धर्म का जो कार्यक्रम है हमारा वो रुकना नहीं चाहिए। जो ये कार्यक्रम दशहरे का हम लोग मनाते हैं और सबसे बड़ा दशहरा रुद्रपुर नगर का इस गांधी पार्क में वर्षों से चला आ रहा है इसकी रीत। और हमारी रामला कमेटी जो पूर्व के संस्थापक सदस्यों के द्वारा ये यहाँ नींव रखी गई, तब से प्रतिवर्ष ये दशहरा पावन पर्व बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। और हजारों की संख्या में आप लोग देखते होंगे कि पूरा गांधी पार्क भर जाता था। लेकिन कोविड-19 की जो गाइडलाइन के मुताबिक हम लोगों ने सिर्फ 200 लोगों की अनुमति थी और उसके तहत हमने ये कार्यक्रम आयोजित किया। बाकी सब लोगों ने इसको इस पूरी जो बाउंड्री थी उससे बाहर खड़े होकर इसका आनंद लिया। और आनंद लेने के साथ पूरी जो उन्होंने पालन किया इसका पूरे कोविड-19 गाइडलाइन का, मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ रामला कमेटी की ओर से कि उन्होंने बड़े संयम के साथ इस पर्व को देखा और बड़े उत्साह के साथ मनाया। सभी लोग जानते हैं कि रावण को प्रभु श्री राम जी ने मारा था और उसके पीछे बहुत सारी किंवदंतियाँ हैं, कहानियाँ हैं। और मैं तो फिर कहना चाहूँगा कि इस बारी भी रुद्रपुर के ऐतिहासिक गांधी पार्क मैदान पर, जबकि पूरे देश के अंदर कोरोना महामारी का प्रकोप जारी है, अभी भी जारी है, और सरकार की तरफ से और स्थानीय प्रशासन की तरफ से हमें अनुमति भी नहीं दी जा रही थी कि हम दशहरे का पर्व मनाएं। बावजूद इसके हम लोग जो है वो ये हिंदू धर्म के प्रतीक के रूप में जो दशहरा पर्व है उसको हम लोग यहाँ बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से मना रहे हैं। बहुत ही लिमिटेड संख्या में, बाहर से किसी भी लोगों को हमने बुलाया नहीं है। केवल हमारे जो कलाकार हैं, नाटक क्लब के कलाकार और रामला कमेटी के जो हमारे सदस्यगण हैं, पदाधिकारी हैं, वही इस कार्यक्रम में आज शामिल होंगे। और जो लोग बाहर खड़े होंगे उनको पुलिस प्रशासन कैसे उनको व्यवस्थित करेगा, ये तो देखने वाली बात है। लेकिन जहाँ तक आपने पूछा कि मैंने 34 साल राम जी का रोल यहाँ पर किया, मैं जब यहाँ राम जी का रोल करता था मुझे बहुत अच्छा लगता था। आज भी मैं श्री राम नाटक क्लब से जुड़ा हुआ हूँ और प्रभु श्री राम जी की बहुत कृपा रही है हमारे पर। मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि
हमारे देश के अंदर आज भी तमाम कुरीतियाँ हैं, जैसे छुआछूत, भेदभाव, ऊंच नीच, इन सभी को परित्याग करने की आवश्यकता है, क्योंकि प्रभु श्री राम जी ने इन पर विशेष काम किया था। उन्होंने शबरी के झूठे बेर खाकर ये संदेश देने की कोशिश की थी कि हमारे देश के अंदर सभी लोग जो हैं बराबर हैं। इसीलिए उन्होंने एक दलित महिला के हाथों से बेर खाया था। तो मैं एक बार पुनः विजयदशमी पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं क्षेत्र के लोगों को, और ये कहना चाहता हूं कि आज जिस तरीके से कोरोना महामारी के बीच में हम लोग बहुत संक्षिप्त ये त्यौहार मना रहे हैं, इसमें सभी लोग जो हैं वो शांति तरीके से जो है अपना योगदान दें। इसी के साथ मैं अपनी बात देती हूँ और असत्य की सत्य पर सत्य की और बुराई पर अच्छाई की जीत का ये प्रतीक का त्यौहार है। इसकी मैं सभी को बधाई देती हूँ। जैसा कि हम जानते हैं कि कोरोना महामारी चल रही है और उसके मद्देनज़र बहुत सांकेतिक और शांति के रूप से यहाँ पर ये त्यौहार मनाना है, और कम लोगों की परमिशन की वजह से बहुत शांति से ये मनाना है। और मैं ईश्वर से यही कामना करती हूँ कि अगले साल जो दशहरा आएगा, जैसे हम पहले खूब धूमधाम से भारी भीड़ के साथ और बहुत अच्छे से मनाते थे, वैसे ही मनाएंगे, ऐसी ईश्वर से मैं कामना करती हूँ। दशहरा बड़ी मासूमियत से मनाया जा रहा है, लेकिन हिंदू रीति रिवाजी के अनुसार आज विजयदशमी का पर्व बहुत धूमधाम से मनाया जाता है और हमारा सनातन धर्म युवा मंच बड़े प्यार से मनाता है। इसलिए आज विजयदशमी का पर्व पर हम लोग मास्क लगा करके, यहाँ पे सभी लोग मास्क लगा करके जोकर बने हैं। आज बड़े दुख की विषय है कि यहाँ पे कम से कम 20,000 लोग दशहरा देखने आते थे, आज मात्र 220 लोग मात्र यहाँ पे दशहरा देखने आए। हमारा काम है लोगों को हंसाना, लेकिन क्या करें, वक्त की ऐसी मार पड़ी है, ये कोरोना नामुराद कहाँ से आ गया हमारे देश में, जिसमें हम लोगों को बोलते पे भी पाबंदी लगा दी। लेकिन नियमों का पालन हमें करना है। हम लोगों ने मास्क लगा रखे हैं, कलाकार होते हुए भी मास्क लगाकर अपनी कलाकारी दिखा रहे हैं, और देखिए हमारे मास्क में चैन लगी है। इस तरीके से हम लोग अपना पब्लिक का मनोरंजन भी कर रहे हैं और नियम का पालन भी कर रहे हैं। हमारा तो एक ही डायलॉग है, डायलॉग क्या है, एक आवाज़ निकालते हैं जो हमारे पूरे शहर जानता है हमारी आवाज़ को। नमस्कार मित्रों, मैं दीपक कुकरेजा, जी वार्ता न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज देखिए जिस तरह दशहरा का पर्व गांधी पार्क में मनाया जा रहा है, मेरे साथ रामनाटक क्लब जो है रुद्रपुर की सबसे प्राचीनतम रामलीला है, जिसको यहाँ आयोजित किया जाता है। उसके जो डायरेक्टर हैं हरीश सुखीजा जी, वो मेरे साथ में हैं वार्ता करने के लिए। आज वो वार्ता करेंगे, बताएंगे कि किस तरह से बादेशियों को निखार कर वो जो कलाकार हैं उनको उस मंच पर लाते हैं, और सीधी बात करेंगे हरीश सुखीजा के साथ में। हरीश जी बहुत बहुत स्वागत है, क्या कहना चाहेंगे? धन्यवाद कुकरेजा जी। मैं सत्य पर असत्य पर सत्य की जीत के लिए जो विजयदशमी का कार्यक्रम है, उसकी आम जनता को, इस क्षेत्र की जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। कोरोना काल में आज जो ये पर्व है हम बड़ी धूमधाम से मनाते थे, लेकिन विषम परिस्थितियों में आज प्रशासन की परमिशन के अनुसार हम इस कार्यक्रम को मनाने जा रहे हैं, और संदेश देते हैं इस देश की जनता के लिए कि जब तक कोरोना काल है भारतवर्ष में, जब तक हमारे वैक्सीन नहीं आ जाती है, एक सामाजिक दूरी बनाते हुए और दूर दूर रहकर मास्क लगाकर जो सामाजिक जो ज़रूरी चीज़ें हैं उनको नियम पालन करते हुए हम रखें, और इस आज जो विजयदशमी का कार्यक्रम है उसे मना रहे हैं, और बहुत बहुत बधाई दे रहा हूँ मैं। जिस तरह हरीश जी ने बताया, जिस तरह से कि कोरोना काल के चलते आज जो है ये जो जहां हम खड़े हैं, ये पंडाल चकाचक भरा रहता था, चकाचक भरा रहता था लोगों से, लेकिन क्या कारण है? सिर्फ कोरोना के चलते लोग प्रशासन द्वारा कुछ कार्यक्रम में बदलाव किया गया, कार्यक्रम में भीड़ ना इकट्ठा करने की बात कही, जिस कारण इस कार्यक्रम को बड़े हल्के से मनाया जा रहा है। पुनः हम अपेक्षा करते हैं कि अगली वर्ष इस कार्यक्रम बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। अपने विशेष सहयोगी मनीष ग्रोवर के साथ में मैं दीपक कुकरेजा, जी वार्ता, रुद्रपुर, उधम सिंह नगर, उत्तराखंड।